हमारे खुदावंद की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका 10 बाब 2 ता 16 आयत। एक दिन बाज फरीसी यीशु के पास आए और उसे आजमाने के लिए उससे पूछा, क्या ये रवा है कि मर्द अपने बीवी को छोड़ दे? उसने जवाब में उनसे कहा, मूसा ने तुम्हें क्या हुक्म दिया? उन्होंने कहा, मूसा ने इजाज़त दी कि तलाक नामा लिखकर छोड़ दे। पर यीशु ने उनसे कहा, उसने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुम्हारे लिए ये हुक्म डाला, लेकिन तकवीन की इब्तदा से खुदा ने उन्हें नर नारी बनाया। इस वास्ते मर्द अपने बाप और माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वह दोनों एक तन होंगे। सो अब वो दो नहीं बल्कि एक तन। बस जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। और घर में उसके शागिर्दों ने फिर इस बात के बाबत पूछा तो उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी बीवी को छोड़ दे और दूसरे से ब्याह करे तो वो उसके खिलाफ ज़ना करता है, और बीवी अगर अपने शौहर को छोड़ दे और दूसरे से ब्याह कर ले तो वो ज़ना करती है। फिर लोग छोटे बच्चों को उसके पास लाए ताकि वो उन्हें छुए, मगर शागिर्दों ने उन्हें झिड़का। यीशु ने ये देखकर नाखुश हुआ और उनसे कहा, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसो ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई खुदा की बादशाही को छोटे बच्चों की तरह कबूल ना करे और वो उसमें हरगिज़ दाखिल ना होगा। फिर उसने उन्हें बच्चों को अपने गोद में लिया, उन पर हाथ रखकर उन्हें बरकत दी। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाए। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर साल के दौरान 27वें एतवार की इबादत में शामिल हैं। साल में कुल 34 एतवार होते हैं और इसके बाद यीशु बादशाह की ईद मनाई जाती है। और आज पूरी दुनिया में साल के दौरान 27वां एतवार है। पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है, पूरी दुनिया में यही तलावतें पढ़ी जाती हैं और इन्हीं बातों पर हम गौर ख़ौज़ करते हैं। आज की तलावतों में खूबसूरत पैगाम मिलता है ख़ानदानी ज़िंदगी के बारे में, और इसके साथ साथ साक्रामेंटों के बारे में सीखते हैं। मसीही कैथोलिक ईमान में हम 7 साक्रामेंटों के बारे में तालीम हासिल करते हैं। कितने साक्रामेंट हैं? 7 साक्रामेंट हैं। और याद रखें, साक्रामेंट हमें खुदा के साथ जोड़ते हैं। साक्रामेंट से हमें खुदा का फजल मिलता है और हर साक्रामेंट का मकसद है। जैसे जो पहला साक्रामेंट है वो कौन सा है? बैप्टिज्म, पहला साक्रामेंट, जिससे हमें मसीही पहचान मिलती है। और बच्चा जब पैदा होता है तो उसे पहला साक्रामेंट दिया जाता है बैप्टिज्म। इससे वो मसीही होता है, मसीही पहचान मिलती है, यीशु का मिशन मिलता है, रूह कुदस मिलता है, खुदा का बेटा और बेटी बन जाता है और आसमानी चीज़ों का वारिस बनता है। ये इस साक्रामेंट की बरकत है और वो खुदा के साथ जुड़ जाता है। यानी जब बच्चे को बपतिस्मा दिया जाता है तो उसे एक कैंडल दी जाती है, पाश की मोमबत्ती से रोशन करके एक कैंडल दी जाती है कि आज से आपको यीशु का मिशन दिया जाता है कि आपने सिर्फ यीशु की सुननी है
और मसीह खुदावंद के पीछे चलना है। यीशु के बन गए हैं और यीशु का मिशन मिला है, पूरी ज़िंदगी में अब इसी मिशन को पूरा करना है। हर महीना भी जो है, हर महीने के एक मौजू भी है, और पापा आज़म की तरफ से जो अक्टूबर का महीना है ये रोज़री का महीना और मिशन का महीना है। मैंने महीने के आगाज़ में बताया कि इस महीने का जो मकसद और मौजू है, पूरी दुनिया में पापा आज़म ने कहा है कि यह महीना मिशन का महीना है। वैसे तो 12 महीने ही मिशन के महीने हैं। मिशन क्या है? प्यार करना। यीशु का मिशन है प्यार करना, यीशु का मिशन है अमन को फैलाना। तो ये पूरा साल ही हमें यीशु के मिशन के लिए बुलाया जाता है कि हमारी ज़िंदगियों का जो ज़मीन पर मकसद है वो यीशु के मिशन को फैलाना है, खुशखबरी फैलाना है। ये हमारी बुलाहट है, खुशखबरी देना, अच्छी खबर देना हमारी बुलाहट है। और मुबारक वो इंसान है जिससे अच्छी खबर दूसरों तक पहुंचती है। आप किसी को अच्छी खबर देते हैं, दूसरों के लिए अच्छी खबर का ज़रिया बनते हैं, तो आप मुबारक हैं। क्या खुदा हमेशा जो मेरी बुलाहट है, खुदा ने मुझे जो बुलाया है वो अच्छी खबर देने के लिए, बुरी खबर नहीं, बुरी खबर नहीं, अच्छी खबर देने के लिए कि मैं हमेशा किसी को इनकरेज करूं, किसी को हिम्मत दूं, किसी की मदद करूं, किसी को हौसला दूं, किसी को तसल्ली दूं, और किसी की आवाज़ बनूं और किसी की ताकत बनूं। ये मेरा मिशन है। तो साक्रामेंट जो है हमें खुदा के साथ जोड़ते हैं। जिस तरह 7 साक्रामेंट हैं और हर साक्रामेंट का मकसद है, पहला साक्रामेंट हम मसीही बनते हैं। दूसरा साक्रामेंट जो है पाक शराकत, पाक यूकरिस्ट का साक्रामेंट, यीशु का पाक बदन लेते हैं तो यीशु की माने यीशु की तरह बन जाते हैं। वो हमें जोड़ता है पाक शराकत। यीशु का भाई जिसमें क्या है कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, जो ये रोटी खाएगा वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। यानी पाक शराकत लेने से, यीशु का पाक बदल लेने से हम यीशु के साथ जुड़ जाते हैं और हमेशा की ज़िंदगी पाते हैं। इसी तरह जो इस्तेकाम का साक्रामेंट है, हमारा ईमान मजबूत होता है ताकि हम यीशु के मिशन के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें, अपना हिस्सा डाल सकें। खुदा हमसे क्या चाहता है अपने मिशन के लिए कि हम वो पूरा कर पाएँ, कमज़ोर ना पड़ें। इसलिए इस्तेकाम का साक्रामेंट है कि मुश्किलातें भी आएँ तो हम मजबूत ही रहें। इसलिए बच्चों को इस्तेकाम का साक्रामेंट मिलता है, पाक जैसे बिशप जी मसा करते हैं, ताकि ज़िंदगी में अगर मुश्किलातें भी आएँ तो ईमान से डगमगाएं ना, बल्कि मजबूत ही रहें और अपने ईमान की गवाही दें। इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो आपके अच्छे कामों से। तो मैं अपने हमेशा अच्छे कामों को जारी रखूं और दूसरों को खुदा के करीब लाऊं। इसी तरह खिदमत का साक्रामेंट है। जिस तरह फादर बनते हैं तो उन्हें खिदमत का साक्रामेंट दिया जाता है कि आपने जो है खिदमत करनी है कलीसिया की। इसी तरह जो बीमारों का साक्रामेंट है वो शिफा का साक्रामेंट है और गुनाहों की माफ़ी का। और इसी तरह जो एतराफ़ का साक्रामेंट है कि एतराफ़ सुना जाता है और खुदा ने काहिन को ये मुकाम और रुतबा और बरकत दी है कि वो लोगों के एतराफ़ सुने और उनके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। एतराफ़ के ज़रिए से गुनाह माफ़ होते हैं, इंसान दोबारा से पाक साफ हो जाता है। 7 साक्रामेंट हैं। और आज जो बात है, आज की तलावतों में हमने सुनी, तीनों तलावतों में आज निकाह के साक्रामेंट में बात होती है। निकाह का साक्रामेंट, जिस तरह मैंने बताया कि साक्रामेंट हमें खुदा के साथ जोड़ते हैं और हमें खुदा का फजल मिलता है। और जो निकाह का साक्रामेंट को बता सकता है कि निकाह के साक्रामेंट का मतलब क्या है, मकसद क्या है। निकाह का साक्रामेंट का क्या मकसद है, क्या मतलब है इसका? ख़ानदान में रहना। निकाह का जो साक्रामेंट है, किसी को नहीं बताएं, निकाह का जो साक्रामेंट है, जब निकाह का साक्रामेंट लिया, जिनकी शादी हुई है तो वादे तो हुए होंगे, वादे हुए थे। याद है किसी को क्या बोला था? वफादारी। हाँ बिल्कुल, ये भुलना नहीं चाहिए जी, ये नहीं भुलना चाहिए। जिदन भुल गया ना समझो उदन प्रॉब्लम आ जाएगी। ये कभी नहीं भुलना। निकाह दा साक्रामेंट का मतलब है वफादारी। सारे दसो की है? वफादारी। ये मुहब्बत ते वफादारी का साक्रामेंट है। तो जो निकाह पढ़िया जाता है उदों ये बोलिया जाता है, बाइबल मुकद्दस याद रखिए कि मैं पूरी जिंदगी दुख और सुख में, मुश्किल और अच्छे वक्त में वफादार रहूंगा और रहूंगी। पहले उनसे पूछा जाता है कि क्या अपनी आज़ाद मर्जी से खुशी के साथ आए हैं? तो जवाब मिलता है जी मैं अपनी आज़ाद मर्जी से खुशी दे नाल, तैयारी दे नाल। क्या आप जानते हैं? तो ये पहले सवाल पूछे जाते हैं, याद रखें। पहले पूछा जाता है कि क्या आप अपनी आज़ाद मर्जी के साथ, खुशी के साथ
किसी जबर के साथ तो नहीं आए। तो बच्चे दोनों जवाब देते हैं, बालग होते हैं, नहीं जी फादर जी असी बिल्कुल अपनी आज़ाद मर्जी ना आए, यानी असी जानने तो असी जिंदगी दे विच इह सैक्रमेंट हासिल करन जाने, सानू पता है साडी तैयारी है, सानू पता है इस सैक्रमेंट दा मकसद की है, तैयारी है साडी, असी अपनी खुशी ना आए हैं, इस सैक्रमेंट हासिल करना चाहते हैं। फिर पूछा जाता है कि आया तुसी निकाह दा सैक्रमेंट हासिल कर लगे हो, दसो अपनी जिंदगी दे विच एक दूसरे दे नाल वफादार रहोगे, एहतराम करोगे, इज्जत करोगे। दोवें बच्चे जवाब देंगे हाँ जी फादर जी असी एक दूसरे का एहतराम पूरी जिंदगी करांगे। फिर तीसरा सवाल पूछा जाता है, आया खुदा ने अगर तुहानू खुदा अगर बच्चे देंदा है, औलाद देंदा है, क्या तुसी उन्हां दी तरबियत ते परवरिश करोगे, ये वादा करदे हो? जवाब की आंदा हाँ जी असी अपने बच्चों की अगर खुदा सानू औलाद देंदा है तो असी उन्हां हमेशा उन्हां दी तरबियत करांगे तो परवरिश करांगे। तो फिर अगे जरा है वो बाइबल मुकद्दस से हाथ रख के वादे लिते जाते हैं कि दोनों बोलते हैं, लड़की और लड़का ये कहते हैं, आप सब ने जिन्होंने कहा कि साकिब ने ये बोला होगा क्योंकि ये लाजमी बोलते हैं कि मैं दुख और सुख में वफादार रहूँगा, दुख और सुख में भी, अच्छे वक्त में और मुश्किल वक्त में भी। इस सैक्रमेंट में हमेशा एक दूसरे का एहतराम करना, एक दूसरे को इज्जत देना और हमेशा, और ये निकाह का सैक्रमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट 5 साल या 10 साल का नहीं है कि 5 साल वास्ते 10 साल वास्ते वफादार रहांगे, नहीं, बल्कि ता हयात के लिए, पूरी जिंदगी के लिए वफादार रहना। और निकाह का जो सैक्रमेंट है इसका जो मकसद है ख़ास तौर पर इत्तेहाद, मियाँ बीवी, एक दूसरे का इत्तेहाद, एक दूसरे का प्यार, कि पूरी ज़िंदगी जो है पहला मकसद जो है एक दूसरे के साथ प्यार है, एक दूसरे का एहतराम है। और जब वो एक दूसरे का एहतराम करते हैं, एक दूसरे को इज्जत देते हैं, तो यही निकाह का जो सैक्रमेंट पहला मकसद पूरा हो जाता है। पहला मकसद कि हमेशा वफादार रहना, एहतराम करना हमेशा, क्योंकि निकाह के जो सैक्रमेंट में है वो कौन जोड़ता है? एक मर्द और औरत को एक मियाँ बीवी के हैसियत से कौन जोड़ता है? खुदा जोड़ता है। जैसे मत्ती रसूल की इंजील के 19वें बाब में और मरकस की इंजील के 10वें बाब में लिखा है कि जिसको खुदा जोड़ देता है कोई भी इंसान उसको जुदा ना करे, यानी जो जोड़ता है निकाह के सैक्रमेंट के जरिए मियाँ बीवी की हैसियत से वो खुद खुदा होता है। और जब खुदा जोड़ता है तो खुदा उसको बरकत देता है। बरकत तब होती है जब मियाँ बीवी एक दूसरे को प्यार करते हैं और एहतराम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की आवाज़ बनते हैं, एक दूसरे की ताकत बनते हैं, एक दूसरे को हिम्मत और ताकत देते हैं, फिर ये निकाह का सैक्रमेंट पूरा होता है। हमेशा एक दूसरे का एहतराम और उसमें बरकत होती है। फिर खुदा उस घराने को बरकत देता है, उस खानदान को खुशहाली अता करता है, उनकी मदद करता है, उनकी ज़िंदगी में उनके साथ होता है। और जहाँ पर एहतराम ख़त्म हो जाता है, एक दूसरे की इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है और वफादारी ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर बरकत भी ख़त्म हो जाती है। बरकत तब तक रहती है जब तक वफादार हैं। हमेशा एहतराम कि ये मेरी ज़िंदगी में मेरा लाइफ पार्टनर है और ये कहाँ से मिला है? खुदा ने दिया है। और खुदा ने हुक्म दिया है कि हमेशा इसकी सपोर्ट करनी है, मदद करनी है। तूने खुद वादा लिया है कि हमेशा वफादार रहना और वफादारी में ही बरकत है। शादी की सालगिरह इसलिए मनाते हैं ताकि वादे दुहराए जान दोबारा तो। जो तुम किसी निकाह ते जाते हो, अक्सर जो मैं निकाह परफॉर्म करना दसना, जिन्हें भी लोग बैठे ने, जिस तरह बच्चे अज वादे लैनगे, तुसी भी अपने वादे दुहराने ने। तुसी भी पिछे याद करो कि अगर किसी जगह पर गलती हो गई है, अगर हो सकता है कभी उच्ची आवाज़ ना गल की है, कभी गुस्सा किया है, कभी बुड़बड़ाए हो, शिकायत की है, या अगर भुल गए हो, वादियां भुल गए हो, गल भुल गए हो, पार्टनर भुल गए हो, तो प्यार मुहब्बत की कमी आ गई है, तो फिर वादे दुहराओ दोबारा तो। सोचो कि कित्थे समय तो कित्थे मामा, दोबारा तो उस वादियां ते सालगिरह का मतलब यह कि साल बाद फिर तरो ताज़ा अपने वादे दुहरा के दोबारा तो। अगर कमी तो नहीं है पूरे साल दे विच जेरे असां वादे लैन हैं
ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਫਾਦਾਰ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਪਾर्टनर ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, तू मेरी मदद कर, ताकि मैं मुश्किल वक्त में भी अच्छे वक्त दे विच भी हमेशा वफादार रवां, फिर बरकत मिलेगी। मत्ती रसूल दी 7वें बाब दे विच 2 लोग सन जिन्हां अपना घर बनाया। तो तुहानूं पता घर मजबूत होने चाहिए ने ते कमज़ोर होने चाहिए ने। किवें दे घर होने चाहिए ने? मजबूत। इधरों नहीं आवाज़ आई। मजबूत घर होना चाहिए। सारियां दा घर, असीं सारे एक फैमिली नाल ताल्लुक रखने आ ते साडा घर है ते घर मजबूत होने चाहिए ने। 2 लोग सन, उन्होंने अपने घर बनाए। एक ने घर रेत ते बनाया, एक ने चट्टान ते बनाया। ते एक घर जिहड़ा है वो डिग पिया ते एक नहीं डिग्या। किहड़ा घर डिग पिया सी? जिहड़ा रेत ते घर बनाया गया सी वो डिग गया। मत्ती रसूल के इंजील उसके 7वें बाब में कि एक शख्स ने जिसने अपना घर रेत पर बनाया, तूफान आया, आंधियां आई, जिंदगी के बड़े चैलेंजेस आए, मुश्किलातें आई, वो घर डिग पिया। डिगन की वजह दसो, डिगन की वजह की सी? घर कमजोर हैगा सी, डिग पिया। दूसरी तरफ एक घर बनाया गया जो बड़ा मजबूत सी। तूफान आया, आंधी आईयां, जिंदगी के बड़े मुश्किल हालात आए, मुश्किलात आईयां, बीमारियां आईयां, परेशानियां आईयां, बड़ियां टेंशन आईयां, मगर वो घर नहीं डिगा। वो ना डिगन की वजह की सी? वो मजबूत हैगा सी। मजबूत वो नहीं डिगा। दुनिया के हालात आए, मुश्किलात आईयां, बीमारियां आईयां, परेशानियां आईयां, दुख आए, बेरोजगारी आई, मगर वो घर नहीं डिगा, क्योंकि उस घर की बुनियाद चट्टान ते रखी मजबूत सी। घर कमज़ोर नहीं हैगा, इस वास्ते वो नहीं डिगा। असां सोचना है तो जिहड़ा मजबूत घर हुंदा है वो नहीं डिगदा, कमज़ोर घर डिग पैंदा। जिस तरह मैं क्या, जो बच्चे आते हैं पूछा जाता है तुसीं अपनी आज़ाद मर्जी ना आए हो तो पूरी जिंदगी एक दूसरे की तरह वो जवाब देते हाँ जी असी करांगे। यानी उन्होंने पता है कि असी एक नया घर बनाने वाले हैं, नई फैमिली जी है वो वजूद च आनी है, नया घराना बनेगा, फैमिली बनेगी, खानदान बनेगा, असी एक नया घर बनेगा। इस घर को असी बना रहे हैं, इस घर को असी बना रहे हैं। सानू पता होना चाहिए है घर की बुनियाद असां किस तरह रेत ते रखनी है या चट्टान ते रखनी है। तो अगर तुसी चट्टान ते रख दी है ना, सिर्फ तुसी कह रहे हो हाँ जी करांगे करांगे, समझो तुसां रेत ते रख दी। अगर तुसी इत्थों कह रहे हो, अगर तुसी इत्थों कह रहे हो ना हाँ जी एहतराम करांगे, इज्जत करांगे, वफादार रवांगे, इत्थों दिल तो बस बुनियाद रख दी, हुण जो भी हो जाए वफादार रहना, तो फिर तुहाडे घर की बुनियाद की है? चट्टान ते भी डिगेगा नहीं घर। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इस घर को असां किवें बनाना है? दुआवां दे नाल, वफादारी दे नाल। ते एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं, घर नूं बनाना सारियां दी। उस घर दे दोवें स्टार्ट कित्थों बनदा है? दो पार्टनर हुंदे ने, उन्हां दोवें एक दिन ही एक जिहड़ा वो वफादार रहे, दूसरा अगर गल ना सुने, दोवां दी जिम्मेदारी है पूरी वफादारी दे नाल कि दोवें उस घर नूं, वो घर दे 2 पिलर हुंदे ने जिहड़े घर नूं खिलारदे ने। कुछ भी हो जाए मेरी तो जिम्मेदारी है, मैं हमेशा वफादार है। एक मैं कुर्बानी देनी है, मैं वफादार रहना है, मैं एहतराम करना है, मैं इज्जत देनी है, हमेशा दुआ करनी है। कुछ भी हो जाए ये मैं तो अपना हिस्सा, अपना जिहड़ा मैं वादा लिया है उन्होंने मैं हमेशा वफादारी दे नाल पूरा। कभी कभी हो सकता दूसरा पार्टनर नहीं सुनता, गुस्सा करता है या गल नहीं, कोई गल नहीं, मैं तो हमेशा। इस वास्ते हमेशा खुदा ने आज की पहली तरफ है, खुदा ने आदम के लिए एक मददगार भेजा ताकि उसकी मदद करें और उसकी सपोर्ट करें, उसके साथ हो। तो ये साक्रामेंट जो है ख़ानदान को जोड़ता है और ये पहली जिम्मेदारी है। दूसरी है कि खुदा औलाद देंदा, बच्चों की पैदाइश है दूसरा मकसद शादी का। और तीसरा कि बच्चों को संभालना। कई लोग आते हैं औलाद नहीं हैगी तो हुण की करिए, मगर पहला तो मकसद पूरा हो रहा। पहला खुदा ने जोड़िया तुहानू प्यार मुहब्बत लई, एहतराम करने लई, पहला मकसद हमेशा कि खुदा ने तुहानू तुसीं हमेशा एक दूसरे का एहतराम करो, एक दूसरे के साथ दुख और सुख में वफादार रहो। वफादार हो, ये नहीं कि औलाद नहीं तो साडे विच प्यार मुहब्बत खत्म हो जाए या एक दूसरे बोलना, बिल्कुल नहीं। पहला मकसद बिल्कुल, और खुदा उन्होंने बरकत देंदा है, उस खानदान को बरकत देंदा है। पहला मकसद तुहाडी जिंदगी का बुनियाद पहली। फिर अगर औलाद मिले तो फिर उन्होंने परवरिश करना, पैदाइश होंदी है बच्चों की, तो फिर उन्होंने एजुकेशन, तालीम, तरबियत, परवरिश करना। और माँ बाप दियाँ याद रखो ये जिम्मेदारी है, पहली जिम्मेदारी निकाह के साक्रमेंट च
पहली आपस दे विच यूनिटी, इतिहाद, प्यार, मुहब्बत, दूसरा बच्चों की पैदाइश और तीसरा जरा बच्चों की एजुकेशन। तो माँ बाप, बहुत सारे माँ बाप जिहड़े ने वो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, मगर सारे माँ बाप परवरिश करते हैं, मगर तरबीयत दे विच थोड़ी कमी कदी रह जाती। दोवें काम, परवरिश भी करनी है तो तरबीयत भी करनी है। परवरिश सारे करते हैं, खुदा ने औलाद दे दी है, उन्होंने खाना भी देना, उन्होंने कपड़े भी देने, उन्होंने छत भी देना, ये वे साड़ी बच्चों की परवरिश करनी ते असी तरबीयत करना कदी कदी इहदे तवज्जो नहीं दे। मेन मकसद ही है, परवरिश सारे करते हैं, तरबीयत घट करते हैं, सारे नहीं। तरबीयत की है अच्छाई ते बुराई च, अच्छे ते बुरे दे विच इम्तियाज करना, दसना, ए राह जाना, ए राह नहीं जाना, ए बोलना नहीं बोलना, रिश्तियों का एहतराम सिखाना, वड्डियां दा अदब सिखाना, इज्जत सिखानी और हमेशा उन्होंने चंगे ते मंदे दे विच फर्क दसना। तरबीयत करना बड़ा जरूरी है, बच्चों की तरबीयत करना। किहड़े टाइम नाल बच्चे आते हैं, किहड़े टाइम नाल सौंदे ने, की खाते हैं, की पींदे ने, किनू मिलते हैं, किहदे नाल बहिंदे ने, तरबीयत बहुत जरूरी है। तो यही जिंदगी में मैं दस्सिया कि असीं सारे खुदा ने सानू मिशन दिता है, खानदान ये मिशन मिला है, सानू मिशन मिला है तालीम कलाम फैलाना है चर्च च। तुसां कलाम फैलाना है घर दे विच। पहला घर जिहड़ा है वो चर्च हुंदा, पहला घर फैमिली इज डोमैस्टिक चर्च। जो फैमिली है, खानदान है, वो पहला चर्च होता है। तो वहाँ से आपने यीशु का मिशन फैलाना है, बच्चों को तरबियत दे के बोलना सिखाना है, चलना सिखाना है, एहतराम सिखाना है, तरबियत करनी है, रिश्तों का एहतराम सिखाना है। सारी चीज़ें कहाँ से सीखनी हैं? माँ बाप से। तरबियत माँ बाप ने करनी है। यीशु के बारे में माँ बाप ने बताना है, बाप बेटा उन्होंने करना सिखाना है। यीशु मोहब्बत है, उन्होंने सिखाना, यानी वहाँ से ही उनको ये मिशन मिला है कि ये जो औलाद दी है अब इनको तैयार करना है ताकि ये अच्छे किरदार अदा कर सके माशरे में। आपको यीशु ने ये मिशन दिया है कि अपने बच्चों को, जो खुदा ने आपको बच्चे दे दिए हैं, अब उनको आपने तैयार करना है, उनकी तरबियत अच्छी कर दें ताकि वो अपना अच्छा, आपने उनकी अच्छी तरबियत की तो आपने निकाह की जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाया है। फिर बरकत मिलेगी उस खानदान को कि जो आपको खुदा ने दिया है, लाइफ पार्टनर दे, उसकी इज्जत करनी है, उसके साथ रहना है। अगर आपको खुदा औलाद देता है तो फिर औलाद की तरबियत करनी है, परविश नहीं। फिर उन्होंने कम्मा तो पता लगेगा ये बच्चे पाले गए ने तो संभाले गए ने, ये बच्चे पाले गए ने या संभाले गए ने, यानी बच्चे की तरबियत से। ये बच्चा बड़ा अच्छा जी, ये बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ी अच्छी गल करता है, सब का एहतराम करता है, सब नूं सलाम करता है जी, सब का हाल पुछता है जी, वड्डियां दे नाल अदब नाल गल करता है। क्यों? क्योंकि इसकी तरबियत ये माँ प्यो ने चंगी की है, माँ प्यो ने इसकी तरबियत की है। ये नहीं परवरिश नहीं, बल्कि परवरिश नाल तरबियत भी की है। ये पालिया नहीं गया, संभालिया गया है, क्योंकि इनू बोलन की तमीज़ हैगी है, इनू गल करन दा पता हैगा वे, इनू बहन खिलाउण दा पता हैगा। तो ये पालिया नहीं गया, संभालिया गया, साडी जिम्मेदारी माँ प्यो की कि बच्चों की तरबियत करनी। ये घर नूं अपने मजबूत किवें करना है? घर दे विच जरूर दुआ लई वक्त करना। जिहड़े घर दे विच कुर्बानियां ने वो घर मजबूत हुंदा है, उहदी बुनियाद चट्टान तो मजबूत हो जाता है। जिहड़े घर च कुर्बानियां देंदे ने एक दूसरे वास्ते, जिहड़े घर च एक दूसरे नूं सपोर्ट करते हैं, घर की बुनियाद चट्टान ते रखी मजबूत हो जाता है। जिहड़े घर दे विच एहतराम है, वो घर मजबूत हो जाता है। किहड़े घर दे विच एक दूसरे के नाल एक दूसरे सुनना, लिसनिंग है, सुनना एक दूसरे की गल, घर मजबूत होंदा है। असी अपने घर नूं मजबूत करना, कमज़ोर नहीं। ये नहीं कि मैं ही सुनाता रहा तो अगला सुनता रहे, मैं ही बोलता रहा, नहीं, दूसरे की भी सुने, वो क्या कहता है उसकी ओपिनियन लें, एहतराम करें, ठीक है, एक दूसरे को साथ लेके चलेंगे, आपका घर मजबूत रहे, गिरेगा नहीं। मुश्किलातें भी आ जाए, जितने भी हालात ख़राब हो जाएँ, आपका घर मजबूत रहेगा। और इसमें हर इंसान का, घर में हर इंसान का हिस्सा है। अगर एक भी बंदे ने अपना किरदार अदा किया, आपका घर कमज़ोर हो जाएगा, आपका घर कमज़ोर। हर एक ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को लेना है। माँ बाप की भी जिम्मेदारी है और औलाद की भी जिम्मेदारी है। औलाद की जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी जिम्मेदारियों को समझे कि मैं औलाद होते हुए मेरी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, मेरी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारियाँ अदा की, अब औलाद की क्या जिम्मेदारी? हर एक की जिम्मेदारी, बहन की जिम्मेदारी है, भाई की जिम्मेदारी है, अब्बू की जिम्मेदारी है, माँ की जिम्मेदारी है, घर के जितने भी अफराद हैं, दादा दादी की, सब की जिम्मेदारी है। अब वो अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझे कि मेरा किरदार क्या है, मुझे क्या करना है, मैं कैसे यीशु के मिशन को फैलाऊं,
मुझे इस घर को कैसे मजबूत करना है, तो कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं। जो कुछ काम करते हैं, जो घर में दुआ करते हैं, तो मुझे किसी ना किसी तरीके से अपने घर को मजबूत, मैं कैसे कौन सा किरदार अदा करूं, तो सब्र करके भी, बर्दाश्त करके भी, मशवरा दे के भी, और घर की बुनियादों को आपने मजबूत करना है ताकि आपका घर जो है वो मजबूत रहे, मजबूत रहे। और हमें हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करनी है। और इसके साथ साथ मसीह खुदावन ने फरमाया कि जिसको खुदा जोड़ देता है कोई भी इंसान उसको जुदा न करे। फरीसियों ने सवाल किया उसको आजमाने के लिए कि क्या जवाब देता है। लोग इसे कहते हैं बहुत अच्छा उस्ताद है, बड़ा फेमस है, लोग इसकी सुनते हैं, बड़ी तादाद में पीछे पीछे हैं। क्या कि ये क्या जवाब देगा, पूछते हैं कि क्या तलाक इंसान दे सकता है। जिसको खुदा एक बार जोड़ देता है कोई भी इंसान उसको जुदा नहीं करे, बिल्कुल हरगिज़ इजाज़त नहीं है तलाक की, बिल्कुल। जिसको खुदा एक बार जोड़ दे कोई भी इंसान उसको जुदा ना करे। ये वफ़ादारी का साक्रामेंट है, ताहयात वफ़ादार रहने का साक्रामेंट है। हमेशा दुख और सुख में वफ़ादार रहना, और फिर ही बरकत मिलती है। इसके साथ साथ हमें हमेशा अपने माँ बाप का एहतराम करना है। बाइबल मुक़द्दस में भी 10 हुक्मों में भी लिखा है माँ और बाप की इज़्ज़त करना। और यीशु इब्न सलाह की किताब में लिखा है जो बच्चे औलाद अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, घर में एहतराम करते हैं, खुदा उन्हें उनके गुनाहों को माफ़ करता है। 5 बरकतें हैं बाइबल मुक़द्दस में। खुदा उनके गुनाहों को माफ़ करता है, और खुदा उनके दुश्मनों को उनके दोस्त बना देता है। खुदा उनकी दुआओं को जल्दी सुनता है, और उनके बाद ख़जानों का ज़ख़ीरा होता है, और बुढ़ापे में उनकी औलाद भी उनकी खिदमत करती है। ये 5 बरकतें हैं जो औलाद अपने वालिदैन की, जो बच्चों की तरबियत करते हैं, ख़ानदान का सोचते हैं, बहुत सी कुर्बानियाँ देते हैं, उनका एहतराम करते हैं। खुदा उस औलाद को 5 बरकतें अता करता है। तो हमेशा अपने माँ बाप का एहतराम करें। उन्होंने एक घर एवं नहीं बनाया, उन्होंने इस घर को खड़ा करने वास्ते बड़ियां कुर्बानियाँ दी ने साढ़े माँ बाप ने। कभी सोचें, गौर करें, माँ बाप ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी। तो जेह्ड़े घर दे विच आ वो घर मेरे माँ बाप ने एवं नहीं बनाया, बड़ियां कुर्बानियां ने बनाया, बड़ियां मेहनत ना बनाया, बड़े प्यार ना बनाया है, तो साढ़े वास्ते बनाया है। तो असीं हमेशा अपने माँ बाप नूं प्यार करिए, खिदमत करिए। बुढ़ापे च भी चले जान तो उन्होंने हमेशा प्यार वंडदे रहिए, क्योंकि जो ये बुजुर्ग हो जाते हैं उदों साढ़े वास्ते बेशुमार दुआवां करते हैं। एक घर के ताले होंदे ने, एक घर के रखवाले होंदे ने, इन्हां दे जरिए बच्चों को बरकतां मिलदियां ने। याद रखो माँ बाप जिहड़े ने बुजुर्ग, इन्हां दे जरिए जिंदगी च कामयाबियां ते बरकतां मिलदियां ने। हमेशा अपने माँ बाप का एहतराम करो, क्योंकि एक घर के 2 सतून ने जिन्हां ने साढ़े घर नूं संभालिया ते साढ़े घर नूं मजबूत किया है। ये बहुत बड़ियां बरकतां ने। हमेशा इन्हां दे शुक्रगुजारिया करो, तो इन्हां नूं प्यार करिया करो, इन्हां लई दुआ करिया करो। ये नाल दसना चाहना अज की जी अंजीले पाक च मसीह खुदावन के पास जो है छोटे बच्चों का जिक्र है कि मसीह खुदावन ने कहा कि अपने आप को छोटे बच्चों की मानद बनाएं। तो जिन्ना चिर इंसान अपने आप को बच्चे की मानद नहीं बनाता, कामयाब नहीं हो सकता। मत्ती रसूल की जिसके 11वें बाब में मसीह खुदावन ने कहा कि मुझसे सीखो, मैं हलीम और दिल का फरोता हूँ। इंसान की आजजी तो सादगी उन्होंने बहुत बुलंदी लैके जाती है, बुलंदी लै जाती है। यसू मसीह ने कहा छोटा बनना, छोटे बच्चे की मानद। तो छोटे बच्चे के जिहड़ियां खूबियां ने असी गौर करने कि छोटा बच्चा जिहड़ा है ना वो किसी का नुकसान नहीं करता। इस छोटे बच्चे की तरह बन जाओ, तुसी भी जिंदगी च किसी का नुकसान नहीं करना, किसी का नुकसान नहीं करना, फिर तुसी खुदा ते पसंदीदा हो जाओ। छोटे बच्चे की मानद बन जाओ, क्योंकि छोटा बच्चा हर चीज़ पर बिलीव करता है, भरोसा करता है। जिस तरह आज छोटा बच्चा उन्हें पता है अब्बू को मिल जाना, जो मंगया मिल जाना, इस तरह तुसी आसमानी बाप पे भरोसा रखना, जो मंगना मिल जाना। छोटे बच्चे की तरह जो अब्बू से मांगूंगा ना अब्बू ने फ़ौरन दे देना। इसी तरह तुहां अपने आसमानी बाप पे भरोसा रखना। छोटा बच्चा जो होता है ना वो हमेशा सच बोलता है। छोटे बच्चे की मानद बन जाए, क्योंकि वो हमेशा सच बोलता है, सच पर खरा रहता है, सच का साथ देता है, क्योंकि उसको पता नहीं झूठ भी होता है, तो हमेशा सच बोलता है। यसू मसीह छोटे बच्चे की मानद ज़िंदगी में सच बोलें, सच पर खड़े रहें, तो आप कामयाबी पाएंगे। और चौथी बात, छोटे बच्चे की मानद बनने का मतलब ये है कि छोटा बच्चा कुछ भी मिल जाना खुश हो जाता। उसको छोटी कैंडी भी दे देना तो वो खुश हो जाएगा, गिफ्ट है जी कैंडी आपके लिए, बच्चा खुश हो जाएगा। कुछ भी मिल जाए उसकी डिमांड नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे की मानद बन जो कि हम भी जो खुदा से मिलता है ना उसके लिए खुदा का शुक्र है। कि ये नहीं कि ये चाहिए, खुदा जो देता है उसके लिए खुश हो जाता है ना। कुछ भी मिले तो खुदा से कुछ भी मिले
तो आप हमेशा बच्चे की तरह के खुदावन तेरा शुक्र है जो कुछ भी तूने दिया, और खुदा उस शुक्रगुजारी पर आपको बरकत देगा। छोटा बच्चा जो भी मिल गया खुश हो गया, डिमांड नहीं होती उसकी कि ये होना चाहिए, ये होगा तो फिर खुश होऊंगा, नहीं, कुछ भी मिल जाएगा वो खुश हो जाएगा। तो हमें भी ये नहीं कि इतना मिलेगा तो खुश होऊंगा, जो कुछ खुदा ने दिया है इसी के लिए सब्र शुक्र करूंगा और खुश रहूंगा, और खुदा उसी को बरकत देगा। और आखिरी बात बताना चाहता हूँ कि हमारे माँ बाप जो हैं वो हमारे उस्ताद हैं, माँ बाप भी। तो कल जो था उस्तादों का दिन मनाया गया, जो असातिज़ा हैं, टीचर्स हैं, कल उनका दिन 5 अक्टूबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। उस्ताद हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, और शागिर्द जितना भी ज़्यादा इल्म हासिल कर ले कामयाब, कभी भी अपने उस्ताद की मानत नहीं बन सकता, उस्ताद की तरह नहीं बन सकता। और उस्ताद बेशुमार कुर्बानियाँ देते हैं बच्चों के लिए, बच्चों के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ देते हैं, बेशुमार कुर्बानियाँ देते हैं। और आज मेरे स्कूल के जो असातिज़ा हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया प्राइमरी में, मैट्रिक में, उनको मैंने दावत दी और कुछ आए हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। तो मैं आपकी खिदमत को कभी बुला नहीं सकता, आपकी जो प्यार है उसको बुला नहीं सकता। और अभी भी उस्ताद और सरक हमेशा वहीं पर रहती है, मगर सफ़र करने वाले अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं, वो अपनी मंजिल तक, मगर उस्ताद और सरक वहीं पर। ये मेरे उस्ताद जिन्होंने आज भी उसी स्कूल में हैं, आज भी उसी स्कूल में हैं, मगर इनके बहुत से स्टूडेंट जो ना बहुत बड़ी बड़ी जगह पर जा चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी जगह पर जा चुके हैं, मगर उस्ताद अभी भी कहाँ पर हैं? स्कूलों में ही हैं, उसी स्कूलों में हैं। मैंने बताया कि उस्ताद और सरक वहीं पर रहती है, मगर उस पर सफ़र करने वाले बहुत दूर अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। तो हमें हमेशा अपने उस्तादों की कदर करनी है, जो कुछ वो आपको सिखाते हैं। एक नौजवान यीशु मसीह के पास है, उसने कहा मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पा जाऊं। मसीह खुदा ने उसकी तरफ देखा, कहा कि जा सारा कुछ अपना बेच कर मेरे पीछे आ ले, सारा कुछ दे दे, गरीबों में बांट दे। तो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा मेरे पास बहुत कुछ है, ये कैसे मैं सारा कुछ दे दूँ? बड़ा हैरान हुआ, बड़ा मुश्किल था उसके लिए, बड़ा मुश्किल था सारा कुछ देना। तो याद रखें, दुनिया में वाहिद उस्ताद ही हैं जो अपना सारा कुछ अपने स्टूडेंट को दे देते हैं। दुनिया में वाहिद उस्ताद हैं जो इल्म की दौलत जितनी भी इनके पास होती है वो सब बांट देते हैं अपने शागिर्दों में। तो हमें हमेशा इनका एहतराम करें, इनको इज्जत देनी है कि जो कुछ इनके पास होता है वो रखते नहीं हैं, जो इनके पास होता है वो रखते ही नहीं है, वो कहते हैं कि ये दूसरों के लिए है, दूसरों के लिए है। आज के दौर में हर कोई अपने पास रखने की कोशिश करे, जमा करें, मगर ये बांटते हैं जो इनके पास होता है, क्योंकि ये जो नॉलेज, बीज का नॉलेज जो है बो देते हैं ना, बीज बो देते हैं, वो एक बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है, बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है। तो आप सबके भी उस्ताद होंगे, आज अपने उस्तादों को याद करें कि कहीं ना कहीं जगह पर उन्होंने आपको स्कूलों में, प्राइमरी में पढ़ाया था, मैट्रिक में पढ़ाया था, और देखें आपको उन्होंने तमीर किया है, आप एक इमारत बने हैं, और उसने आपकी इमारत, जो ज़िंदगी की इमारत बनने में कितनी मेहनत की होगी, कितनी ईंटें रखी होंगी, कितने स्टेप जो आपको चढ़ने में मदद की होगी, कि ज़िंदगी के इस स्टेप में आपकी मदद करते होंगे, आप चढ़ते जाएं और वो आपकी मदद कर दें। वो वहीं पर खड़े रहे मगर आपको सीढ़ियों पर चढ़ाते रहे, कामयाबी की मंजिलों पर चढ़ाते रहें। तो हमें हमेशा अपने उस्तादों को याद करना है, जो हयात हैं हमेशा उनको मिलें, कभी उनको मिलें, उनसे बात करें, उनको विश करें, उनका शुक्रिया अदा करें जब ज़िंदगी में, और जो खुदा में सो गए उनकी रूह के लिए दुआ करें। माँ बाप भी हमारे उस्ताद हैं, हमारे टीचर हैं, और जितनी आप टीचरों को इज़्ज़त देंगे खुदा उतना ही आपको बुलंद करेगा, कामयाब करेगा, हमेशा मदद करेगा। मेरे टीचरों में बताना चाहता हूँ कि हमेशा इन्होंने बड़ी मदद किया स्कूल में, बहुत ज़्यादा। मुझे आज भी स्कूल का वो सारा वाक़या याद है, और हर टीचर ने मदद की है, हर टीचर ने कहा कि हम हर लिहाज से आपकी मदद करते हैं। कुछ टीचर नहीं आए, एक सर जोसेफ था, वो उसने मैथ में, सर शान था, उसने भी मेरी मदद की, और दो टीचर हैं जिन्होंने 9th में था तो ट्यूशन नहीं जाता था, बड़ी मुश्किल थी ट्यूशन देना दूना, अब्बू भी मजदूरी करते, गरीब ही थे बहुत ज़्यादा, बड़ा मुश्किल था। तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे, मेरे पास ट्यूशन के लिए बड़े बच्चे आते हैं, तो आप भी आ जाया करें। मैंने कहा सर मैं तो ट्यूशन नहीं दे सकता। उसने कहा कि कोई बात नहीं, जहाँ इतने बच्चे पढ़ते हैं, पंखा भी लगा हुआ है, छत भी है, कमरा भी है, तो आप भी बीच में पढ़ लेंगे तो क्या होगा, एक मसीही बच्चा भी साथ पढ़ जाएगा।
तो उन्होंने मुझे 9th-10th में ट्यूशन पढ़ाया, केमिस्ट्री फिज़िक्स पढ़ाई। एक टीचर ने कहा कि आप मेरे पास इंग्लिश पढ़ने के लिए आया करें। मैंने उनको बताया कि सर मैं ट्यूशन नहीं दे सकता। उन्होंने कोई बात नहीं, आप पढ़ने के लिए आ जाया करें। तो इन्होंने हर लिहाज से मेरी मदद की। इस तरह तो आज वो मेरे साथ हैं। मैं पूरी ज़िंदगी उनका ये एहसान पूरी ज़िंदगी जो है वो दे नहीं सकता जितना उन्होंने प्यार किया, जितनी उन्होंने मदद की। और आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ तो ये अपने टीचरों की मेहनत और उनके प्यार की वजह से हूँ। तो मैं हमेशा उन्हें सलाम करता हूँ कि खुदा उन्हें कामयाबी बख्शे। तो खुदावंद सबके टीचरों को बरकत दे, हमेशा मदद करें। जब भी मौका मिले तो टीचर की बात को सुनें और जहाँ तक हो सके आप टीचर के साथ अपना प्यार दिखाएं, मोहब्बत दिखाएं, ताकि आप कामयाब। टीचर ही हैं जो आपकी ज़िंदगी की इमारत को बनाते हैं, आपको तमीर करते हैं, खड़ा करते हैं, दुनिया में खड़ा करते हैं। आपकी खूबसूरत आपको अच्छा बना देते हैं और काबिल बना देते हैं। और खुदावंद हमेशा इनकी मदद करें जिन्होंने अपना सब कुछ बांट दिया है, दूसरों में बांट दिया। हम तो जमा करते हैं मगर ये बांटते हैं जो कुछ होता है। तो खुदावंद हमारे टीचरों को बरकत दे, कामयाबी बख्शे। खुदा आप सबको बरकत दे ताकि आप अपने टीचर को प्यार करते रहें। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।